इससे अच्छा तो अरसलान था जो आप लोगों की कमाई जाके जुए में उड़ाता था। मुझे तो मेरी शराफत की सजा मिल रही है। आप भी तो बेवा हुई थी ना? क्या मामू आपको अपने साथ ले गए थे घर वापस? नहीं ना, बस इसको लेने आना है क्योंकि इसके लिए घर में पला पलाया रिश्ता जो मौजूद है। अम्मी, अम्मी आपने जो करना था आप वो कर चुकी हैं। आप भेज दिया ना आपने अनमोल को घर, मगर अब आपको अदील से मेरी शादी की बात करनी होगी। अब क्यों मेरी खुशियों की दुश्मन बनी हुई है? मैं तुम्हारी खुशियों की दुश्मन नहीं बनी हुई हूँ इरम। बचाना चाहती हूँ मैं तुम्हें तबाही से, बुराई से। किसी की खुशियां छीनने से हम अपना दामन खुशियों से नहीं भर सकते इरम, कभी भी नहीं भर सकते। एक बार मैं गलती कर चुकी हूँ, अब उस गलती को दोहराना नहीं चाहती। मेरे भाई की जान उनकी गलतियों की वजह से गई, बुरी सोहबत में पड़ गए थे। भाई की मौत का मेरी शादी से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है इरम, बड़ा गहरा ताल्लुक है। मैं ठीक से तुम लोगों की तरबियत ही नहीं कर सकी। जो कुछ मैंने अरसलान को सिखाया उसका यही अंजाम होना था। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम खुद को संभालो, सुधारो, अपनी तालीम पर तवज्जो दो। अनमोल को देखा है ना, कितनी बड़ी कयामत टूट पड़ी है उस पर, लेकिन वो पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, उठ के खड़ी हो गई फिर से। मोहताज नहीं हुई किसी की भी वो। आपसे मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे उस अनमोल की मिसालें मत दिया करें, मुझे उससे शदीद नफरत है। और रही बात अदील की, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मैं अदील को नहीं भुला सकती। आप क्यों नहीं समझ रही हैं? अच्छा, नहीं बुला सकती तो फिर ठीक है। मैं इंतजार करती हूं कि वो खुद आए, आके शादी की बात करे। और अगर वो नहीं आया तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगी। जी सर, मिस इरम आई है। प्लीज़ आप उनसे बोलिए कि मैं एक ज़रूरी मीटिंग में बिजी हूँ, मैं किसी से मिल नहीं सकता, और वो प्लीज़ घर जाएं। सर, वो इंसिस्ट कर रही हैं। मैम, सर मीटिंग में वो आपसे नहीं मिल सकते। वो कह रहे हैं कि आप अपने घर जाएं। घर चली जाऊं? मैं उनका यहीं वेट करूंगी, कभी तो खत्म होगी ना मीटिंग। जैसी आपकी मर्जी। जी सर। सुनो, वो हैं या घर गई? नहीं सर, वो आपका वेट कर रही हैं। उनसे प्लीज़ बोलो मैं बहुत ही ज़रूरी मीटिंग के लिए चला गया हूँ, मैं नहीं हूँ अब। मगर सर, जो मैं कह रहा हूँ प्लीज़ वही करें। थैंक यू। सॉरी यार, मगर मैं ये सब कुछ करने के लिए मजबूर हूँ। क्या हुआ? मीटिंग खत्म नहीं हुई अभी तक? मैम, सर किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए चले गए।
चले गए? लेकिन मैं तो यहीं बैठी थी, मैंने तो उन्हें जाते हुए नहीं देखा। मैम वो दूसरी गेट से चले गए। दूसरे गेट से चले गए? तो तुमने उन्हें बताया नहीं कि मैं कब से इंतजार कर रही हूँ यहाँ? मैम मैंने बताया था मगर इरम, इरम तुम हो क्या? आ गई तुम? क्या कहा आदिल ने? तुम्हें लगता है तुम मुझे नहीं बताओगी तो पता नहीं चलेगा मुझे? क्यों, आदिल ने कुछ कहा है क्या फोन करके? मां हूं मैं तुम्हारी, तुम्हारी रग रग से वाकिफ। क्या मिला, क्या मिला उसके सामने इस तरह गिड़गिड़ाने से? यहाँ बैठो मेरे पास। मेरी बात समझ क्यों नहीं लेती हो तुम मेरा? किसी से जबरदस्ती मोहब्बत नहीं करवाई जा सकती। नहीं, आदिल मुझसे मिला भी नहीं, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। इतनी आसानी से वो अनमोल आदिल को मुझसे छीन ले, ये मैं हरगिज़ होने नहीं दूंगी। अरे जिंदगी बहुत बेरहम है इरम, पता नहीं होता किस वक्त कौन सा रूप धार के सामने आ जाए। अपने आप को मजबूत करो, संभालो, ताकि कोई मुसीबत आए तो उसका मुकाबला कर सको, वरना टूट जाओगी। भूल जाओ दिल को। सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ? दिल को भूल जाओ, भूल जाओ दिल को, भूल दिल को भूल जाओ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है कबीर। कहो। करना तो मैं ये काफी दिनों पहले चाह रही थी बात, लेकिन बता नहीं पाई। कह भी दो, इतनी पहले क्यों बुझवा रही हो? दरअसल कबीर, वो अदील इरम के साथ रिश्ते में खुश नहीं है, खत्म करना चाहता है वो। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मैं वही कह रही हूँ जो अदील ने मुझसे कहा है। बल्कि उसने तो अपनी मंगनी की अंगूठी भी मुझे वापस लौटा दी है। अरे मगर ये तो आपा के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी होगी अभी, जब वो इतने शदीद गम में। मैं हमसे कैसे कहूंगा कि उनकी बेटी का रिश्ता खत्म कर रहे हैं? यही बात मैंने भी अदील से कही है कि ये आसान नहीं है। अरे आसान भी नहीं है, ना ही मुमकिन है। आपने मुझसे पूछा ही नहीं कि अदील ये सब कुछ क्यों कर रहा है। क्यों? क्योंकि कबीर, वो अदील अनमोल को अपनाना चाहता है, शादी करना चाहता है वो उससे।
वालेकुम। वालेकुम सलाम। कबीर साहब नहीं आए? अबू और अदील आ रहे हैं। कोमल की तबीयत अब कैसी है? क्या कहा डॉक्टर ने? हाँ हाँ, सब खैरियत ही है, बस अब आप दुआ करें। और तुम सुनाओ अनमोल बेटा, कैसी हो? सुना है मैके आ गई हो तुम अपने? जी। अच्छा किया। देखो, अब गुजरते वक्त के साथ साथ तुम भी आगे बढ़ो। अब तुम्हें अपनी जिंदगी का नया मोड़ इख्तियार करना चाहिए। अब तुम तो माशाल्लाह इतनी बहादुर बच्ची हो माशाल्लाह से। हाँ पेशेंट कोमल के साथ कौन है? हम लोग हैं। मुबारक हो, बेटा हुआ है। अरे मुबारक हो। मुबारक हो जी आपको भी। खैर मुबारक, खैर मुबारक। चलो अरे क्या बात है बेटा, परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ये क्या छुपा रहे हो, दिखाओ। असल में कोमल की तबीयत इतनी खराब थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और मैं उसे इतने महंगे अस्पताल में ले आया। अभी अस्पताल वालों ने 2 लाख रुपए का बिल पकड़ा दिया। मैं इस वक्त में 2 लाख रुपए कहां से लाऊं? मगर अभी कुछ दिनों पहले तो मामू ने तुम्हें एक भारी रकम दी थी, उसका क्या हुआ? हाँ, वो रकम दी थी, लेकिन वो रकम मैं इन्वेस्ट कर चुका हूं। मैंने कहा सारी रकम इन्वेस्ट कर दी, अगर नुकसान हो सब चले गए। देखा, कहा था ना मैंने, यही होगा। कारोबार में आजकल बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है। अगर वो रकम भी इन्वेस्ट ना करता ना, तो कोई हाथ मिलाने को तैयार नहीं था मुझसे। लेकिन खैर, आप लोग मुझे झूठा समझ रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। ये पैसे आखिर किसी ने तो देने ही है ना। वरना ये अस्पताल वाले कोमल और बच्चे को घर थोड़ी जाने देंगे। मगर बेटा, इतनी जल्दी तुम सब कैसे करोगे? मुझसे गलती हो गई। नहीं आना चाहिए था मुझे इस अमीरों के अस्पताल में। सरकारी अस्पताल चला जाता तो बेहतर था। ये अमीरों वाले चौंचले मुझ जैसा गरीब आदमी कहां उठा सकता है? मैं जाके कोमल को देख लेता हूं, शायद उसे मेरी जरूरत हो। कोमल घर वापस नहीं जाना चाहती। आप अबू से कहें कि जल्दी से जल्द उसके लिए एक अच्छे वकील का इंतजाम करें। कोमल घर वापस नहीं जाना चाहती। आप अबू से कहें कि जल्दी से जल्द उसके लिए एक अच्छे वकील का इंतजाम करें। एक बेवा होके घर लौट आई और दूसरी खुला लेना चाहती है। इन्हें अगर मालूम हुआ तो न जाने क्या कर बैठे। ये तो अपना सब कुछ मजर के हवाले कर चुके हैं, मगर इसके बाद भी कोमल वहां खुश नहीं, महफूज नहीं, तो क्या फायदा।
सारी रात सोई नहीं है? अम्मी, इसमें रोने वाली क्या बात है? कोमल ने कोई गलत बात तो नहीं कही। ये सिर्फ वही जानती कि वहां पर क्या कुछ सह रही है वो। और अच्छी बात यह है कि अब आप और बाबा भी जानते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेरा दिल बंद हो जाए। कोमल को बसाने के लिए तुम्हारे बाबा ने अपना सब कुछ लुटा दिया, लेकिन फिर भी यही तो हमारे मास्टर की सबसे गलत बात है। बेटी का ससुराल में होना यही उनके बसे रहने की निशानी है हमारे लिए। अब वो वहां पर खुश है या नहीं है, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। ऐसे तो मत कहो। तुम्हारे बाबा ने जो कुछ भी किया है वो कोमल की खुशी के लिए तो किया। I'm sorry अम्मी, बाबा ने जो कुछ भी किया वो लोगों में अपनी पग ऊंची रखने के लिए किया। मजहर भाई का नोटों से मुंह भरते रहे ताकि बेटी ससुराल में रहे, वो लोगों से कह सकें कि मेरी बेटी ससुराल में है। कि बेटी वापस आ जाएगी तो फिर माँ बाप की इज्जत तो घट जाएगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारे बाबा को क्या कहूँ। जितनी भी उन्होंने कोशिशें की हैं, जो भी मेहनत की है, वो सब बेकार हो। अभी बाबा से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। वो खुश है, उन्हें खुश रहने दो। और उन्हें लगता है कि कोमल भी वहां पर खुश है। बेटे की पैदाइश के बाद वैसे उसकी सास का मुंह बंद हो गया। आज मैं किसी वकील से बात करती हूँ, फिर सोचते हैं बाबा से क्या कहना है। आप अभी नाश्ता करें, परेशान होने की जरूरत नहीं है। शुरू करें अम्मी। खेल लो अपने लाडले के साथ जितना खेलना है। ज्यादा दिन का साथ नहीं है तुम माँ बेटे का। यस मैं अनमोल। बैठिए। जी मेरी बात हुई थी आपसे। ऑफ कोर्स, जी जी, फाइल दिखाएं। जी, मैंने आपका केस देख लिया है, अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। और आपने कहा है कि उसके ससुराल वाले उसको इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं देंगे। सबसे बड़ा इशू ये है कि वो इस वक्त अपने ससुराल में है। अमूमन लड़कियाँ अपने मैके में रहते हुए खुला के पेपर्स भेजते हैं। एंड देन लाइक यू सेड कि उसका एक बेटा भी है। That I don't think would be a problem. The court will definitely give her custody of her child. But then the main issue here is कि कोमल को financial support कौन कर रहा है? अब मैं जॉब करती हूँ, क्या फाइल में मेरा नाम मेंशन किया जा सकता है? मैं फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती हूँ। आपका केस भी वीक है। पहली बात तो ये कि आप बेवा हैं, और फिर दूसरी बात ये कि आपकी तालीम पूरी नहीं हुई। आपके घर में कोई और नहीं है? कोई मर्द अफराद, फादर, ब्रदर, एनीवन? समझ सकते हो। खैर, आई गिव यू सम पेपर्स। कोमल का उन पे सिग्नेचर करवा लेना, एंड अटैच हर ID card and some other documents. I will give you the list. Attach them and send them back to me. Okay? Don't worry. Everything will be fine. Okay? Great. Thank you. Take care. क्या देख रही है अम्मा? अरे ये देख, कितनी अच्छी तस्वीर लिया मैंने, और तुम दोनों एक साथ कितने प्यारे लग रहे हो। सोच लो अम्मा, गले ही ना पड़ जाए।
सारे जमाने को इशरत ने अपनी उंगलियों पर नचाया, पर अपने बेटे की बुजदिली का कुछ नहीं कर सकी। देख तो सही, अनमोल की आंखों में इस बच्चे के लिए प्यार तो देखो। एक बार तुम कोमल को रास्ते से हटाओ, देखो कैसे मैं इसको लाके तुम्हारे पहलू में बिठाती हूँ। ठीक है अम्मा, सोच लो, कहीं देने की देने ही ना पड़ जाए। ये महविश नजर नहीं आ रही, कहाँ है ये? बच्चे को देखने नहीं आएगी क्या? अच्छा ये कि नहीं आई, वो आ जाती तो मुंह खोल खोल के सोना मांगती, अम्मा ये दे दो, अम्मा वो दे दो। उसके मियाँ का तो पहले ही मुंह बना हुआ, रहने दो उसको तो अच्छा है। देखो जो मैं कह रही हूँ ना, बस तुम उस बात पे गौर करो। तू सिर्फ उसका काम तमाम कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। बल्कि तू रहने दे, मैं खुद कर लूंगी। जैसे मैंने बाकी सारे केस संभाले ना, ये भी देख लूंगी मैं। तू मुंह में लड्डू डाल के बैठा रहा। अनमोल, तुम लंच पे नहीं चल रही? नहीं यार, बहुत सारे काम है अभी मेरे। अरे आओ ना, चलते हैं। सो सॉरी यार, मेरा दिल भी नहीं है ना, भूख नहीं लग रही अभी। अच्छा चलो सही है, फिर मुझे अपने भांजे की पिक्चर्स ही दिखा दो। क्या है, कैसा है, क्या नाम रखा है? वो दिखाना ही भूल गई, अभी दिखाती हूँ। बहुत क्यूट है, बहुत मासूम सा है, बिल्कुल कोमल की तरह। ये आगे करके देखती रहना। कितना क्यूट है। सऊद नाम रखा है और मैंने रखा है। ये लोग कौन है और तुम इन्हें कैसे जानती हो? कोमल के ससुराल वाले हैं, निहायत लालची लोग। जल्दी अपनी बहन की जान छुड़वा दूंगी इन लोगों से। ये मेरी बहन के कातिल हैं। क्या कह रही हो ये? क्या कह रही हो ये? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? मैं दिखाती हूँ तुम्हें, ये देखो। ये देखो। ठीक से गैस पे खुली छोड़ी थी कि नहीं? चूल्हा खुला छोड़ा था मैंने। हर रोज कोई नई फरमाई, इनके इसी जुल्म की वजह से
मकतूबा ने अपनी औलाद खो दी और जब बाबा इनकी फरमाइशें पूरी नहीं कर पाई तो इन लोगों ने उसको जहर दे के मार दिया और फरार हो गए। हम उस वक्त हैदराबाद में रहते थे। सुबह के गम से पहले अम्मी की और फिर अब्बू की डेथ हो गई और मैं अकेली रह गई और फिर मैं यहाँ चली आई। और तुम्हारी बहन शायद इसलिए जिंदा है क्योंकि तुम्हारे बाबा उनकी सारी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, वरना शायद वो तुम्हारी बहन की भी जान ले लेते। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना बड़ा धोखा। तुम अगर कुछ और भी जानती हो ना प्लीज मुझे बताओ, और ये सारी पिक्चर्स मुझे सेंड करो, अभी मुझे सेंड करो, ये वाली भी। मैं आज इनका राज फाश करूंगी, प्लीज जल्दी करो। ये भी करो। कोई दरवाजा खोलो, मजहर बचाओ मुझे, कोई दरवाजा खोलो। कोमल बाजी, कोमल बाजी, माजिद बचाओ मुझे, आग लग गई है। आग लग गई है, दरवाजा खोलो, पानी लाओ भाई। देखा अम्मा, आपकी जल्दबाजी का नतीजा, हम रंगे हाथों पकड़े गए अम्मा। क्या हुआ? आग लग गई? अबे नहीं यार, दरवाजा खोलो भाई, दरवाजा खोलो। तक तो जल के मर चुकी होगी, जाके गेट खोलो, सबको अंदर बुला लो। कह रही हो अम्मा दरवाजा खोल के उन्हें अंदर बुला लूं कि वो आके यहाँ पुलिस बुला ले? जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो, जो जाके मैंने कहा है ना गेट खोलो, बुला लो अंदर सबको। दरवाजा खोलो भाई, आग लग गई है, पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ मेरा भाई। अरे यार आग लग गई है भाई, जल्दी करो, पानी लाओ यार। खोलो भाई, दरवाजा खोले, आग लग गई है, दरवाजा खोले, दरवाजा खोले, खोले, आग लग गई है आपके घर के बाहर, अंदर लाओ, दरवाजा खोले, गेट खोले। भाई अंदर आग लग गई है, कोमल भाभी अंदर है। अरे भाई अंदर जाके उसको बचाओ, इस मासूम की मां अंदर है, पता नहीं कैसे आग लग गई, पता नहीं कैसे आग लग गई। बचाओ, मेरी बहू को बचाओ, आग लग गई है। पानी लाओ, कोई पानी लाओ। आपके घर में कंबल है कोई? हाँ हाँ वहाँ पड़ा। मेरे घर पे क्या कयामत टूट पड़ी, ऐसा दिन का बच्चा बिन माँ के कैसे बचेगा? भैया हमारी मदद करो, वो मर जाएगी, हटे, उसको बचा लो भैया। ना मेरा घर जल गया, मेरी बहू जल गई। अम्मा, अम्मा। इसके बाद तो कोमल का केस बहुत स्ट्रांग हो गया है ना? हाँ, ये उसके खिलाफ बहुत बड़ा सबूत है। मुझे तो समझ में नहीं आता लोग कैसे लोगों के अरमानों से, उनके ख्वाबों से, बल्कि उनकी इज्जतों से खेल जाते हैं। क्या हमारा कानून इतना कमजोर है कि इन जैसे लोग इतने आराम से खुले घूम रहे हैं? मैं तुम्हारी जज्बात समझती हूँ, पर ये कानून का कसूर नहीं है, ये लोगों का कसूर है। तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई है कि तुम उसका केस लेके मेरे पास आई हो। लड़कियां तो पता नहीं क्या कुछ सहती हैं और खामोश रहती हैं, और उनके घर वाले भी खामोश रहते हैं। रूबा का केस देख लो, बेटी जान से चली गई और कानून की मदद भी नहीं मांगी। आप ठीक कह रही है, मैंने अपने आप से वादा कर लिया, मैं मजहर और इशरत को कानून की गिरफ्त से बचने नहीं दूंगी, को वही सजा दिलवाऊंगी ताकि इन जैसे बाकी लोग उनको सबक मिले। और मैं इस मिशन में तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम कोमल से डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर करवा लेना। मैं कोमल की तरफ ही जा रही हूँ, उससे सिग्नेचर्स करवाती हूँ। और हाँ, तुमने जो मुझे कोमल की कंडीशन बताई है, ये तरह कि उसे मजहर की पहली शादी के बारे में बिल्कुल पता ना चले।
और ख्याल करना कि उनको बिल्कुल शक ना हो कि तुम उनकी हकीकत से वाकिफ हो। बहुत चालाक लोग हैं, you don't know what क्या कर सकते हैं। भाई ये नंबर मिला दे, एक बहुत अर्जेंट कॉल करनी है। बेटा देख नहीं रहो, फोन पे बात कर। भाई एक लड़की जल गई, उसके घर वालों को इत्तला करनी है। बेटा सुन, आप ये नंबर मिला देंगी, बहुत इमरजेंसी। सॉरी मैं नहीं मिला सकती, नहीं सॉरी, आप किसी और से ट्राई कर लो। सर ये नंबर मिला देंगे सर। अंकल एक कॉल मिला दे अंकल, बहुत इमरजेंसी। अंकल प्लीज एक कॉल मिला दे। ये लो बेटा, अल्लाह बहुत शुक्रिया अंकल। अभी और भैया आपकी गाड़ी में चार्जर होगा? जी है। दिल बैक करता हूँ। तुमने जो मुझे कोमल की कंडीशन बताई है, बेहतर है कि उसे मजहर की पहली शादी के बारे में बिल्कुल पता ना चले। और ख्याल करना कि उनको बिल्कुल शक ना हो कि तुम उनकी हकीकत से वाकिफ हो। डॉक्टर साहब इस बच्चे की अम्मा को बचा लें। डॉक्टर साहब मेरी बीवी आंखें क्यों नहीं खोल रही? डॉक्टर साहब बताएं तो सही। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आगे जो अल्लाह की मर्जी। वैसे आप लोगों ने इनके माँ बाप या भाई बहन को इत्तला तो दे दी है ना? मैं हूं ना, ये उसका शौहर है, मैं उसकी सास हूं, मगर बिल्कुल माँ जैसी। आपको जो बात करनी है मुझसे कर सकते हैं। उस बेचारे के वालिद का तो उसके बचपन में इंतकाल हो गया था। भाई अपनी जिंदगी में मगन, उस मासूम को तो मैके वालों ने कभी पूछा ही नहीं है। मैं ही उसकी माँ हूं। आपको जो बात करनी है मुझसे खुल के कर सकते हैं। देखिए मेरे ख्याल से हमें इस मामले में पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। पुलिस का क्या लेना देना, ये तो घर का मामला है। पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? डॉक्टर साहब कोई ऐसी बात नहीं है, आप पूरा इत्मीनान रखें। मेरी बीवी की तो आदत थी कि वो किचन में दरवाजा बंद करके आराम से खाना पकाती थी। अब हमें या उसे ये थोड़ी पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। या ना मेरी बच्ची को बचा ले, तूने उठाना था मुझे, उठा। चलें आप इन्हें संभालिए प्लीज। या अल्लाह मेरी बच्ची को बचा ले, या अल्लाह अगर तूने उठाना था मुझे उठा ले, मेरी बच्ची। हाँ इधर आए। ये पुलिस कहाँ से आ गई बीच में? मुझे पता था कि आपका प्लान हमें मरवाएगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, पैसे भी आ रहे थे, लेकिन आपका लालच। मुझे क्या पता कि वो कल मुझे इतनी सख्त जान न धुएं से मरी ना आग से। और क्या करती, जहर दे देती उसे। तौबा की तरह से, तौबा की तरह इसे भी जहर ही देना था, ताकि कम से कम ये मोहल्ले वाले जमा ना होते। पता नहीं कैसे निकलेंगे हम इस वबाल से। ये कहीं यहाँ भी ना ले डूबे। बेचा ही ना डूबे, बड़े आए बड़े गए, कुछ नहीं होगा। बस तो ये दुआ कर कि वो आंख ना खोले। और अगर इसने आंखें खोली तो हमारी आंखें बंद हो जाएंगी। शक्ल अच्छी नहीं तो बात तो अच्छी कर लिया। बुज़दिल कहेगा। ये ला, इसको मुझे दे। तू जाके देख पोजीशन क्या है। ये उठकर तो नहीं बैठ गई वो? भैया ये
मजहर साहब का घर है ना? जी। ताला लगा हुआ है, कहाँ गए हैं कुछ पता है आपको? अरे बाजी, इनके घर में कुछ देर पहले आग लग गई थी, जिसकी वजह से इनकी बहू भी जल गई है। क्या? कहाँ पर है ये लोग? अभी सारे मोहल्ले वाले उस बच्ची को अस्पताल लेकर गए। किस अस्पताल में आपको पता है? कुछ मालूम हो अगर तो मुझे बता दें प्लीज। हेलो बाजी, आप लोग कहाँ हैं? मैं कब से आपको और अदील भाई को कॉल करूं, आपकी कॉल नहीं लग रही है। मैं यहाँ आई हूँ दुकान पर, वो कह रहे हैं कि कोमल को पता नहीं। जी बाजी, आप फौरन आए, हम और कोमल भाभी को हॉस्पिटल लाए, ये लोग ठीक नहीं है, आप फौरन आए। कोमल का बच्चा वो कहाँ है, किसके पास? वो बच्चा यही है, कभी बाप के पास कभी दादी के पास। आप फौरन आए, जहाँ पे भी फौरन आए। मैं पहुँचती हूँ अभी।